अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बेटा टॉपिक था 2/2 का क्रैमर्स रूल और 2/2 का इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था डिटर्मिनेंट 3/3 का। सर फिर आज दोबारा से ये क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 12, आज 11 है, जब हम लेक्चर नंबर 12 पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल 3/3 का डिटर्मिनेंट। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक मरतबा 3/3 का एक रिव्यू भी दे दूं, लेकिन एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट या नई फाइंडिंग के साथ। नई फाइंडिंग से क्या मुराद है? हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, पहले सिंपल डिटर्मिनेंट, फिर हमने उसमें x की वैल्यू फाइंड करी। तो आज हम यहाँ पर भी यही करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या a की या b की या अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेथड वही होगा हमारे पास, A11, A12 और A13। सॉल्व करने का तरीक़ेकार भी वही है जो हमने पहले सीखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल नई चीज़ है। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। ज़रा देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स भाई? ये वाला मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स x 3 4 3 4 5 4 5 6 becomes singular। अब दोबारा से पूरे सवाल को पढ़ लेते हैं एक मरतबा। कह रहे हैं इस x की जगह पर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब इस x की जगह पर वो नंबर लिखे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाए? सिंगुलर। तो आइए पहले सिंगुलर देखते हैं। सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट होगा 0। सिंगुलर का क्या मतलब है बेटा? डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसका रिवर्स करेंगे। हम डिटर्मिनेंट को 0 सपोज करेंगे और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, since given matrix is singular। अगर गिवन मैट्रिक्स दिया जाने वाला सिंगुलर है, क्या है बेटा? अगर दिया जाने वाला मैट्रिक्स अगर क्या है? सिंगुलर है। तो ज़रा गौर से देखें भाई, सिंगुलर का मतलब क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। तो भाई ये आ गया डिटर्मिनेंट 0। इसका मतलब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो वो 0 के इक्वल आना नहीं चाहिए, वो 0 के इक्वल है। ठीक है भाई, वो 0 के इक्वल आना नहीं चाहिए है, वो 0 के इक्वल है। हमें उसे 0 के इक्वल सपोज करते हुए क्या कर लेना है? हमें फाइंड आउट करनी है इस अननोन वेरिएबल x की वैल्यू। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं हमेशा पहली रॉ की मदद से। सबसे पहले लिखा जाएगा x, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर प्लस का 4 आएगा, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और इन सब 2/2 के डिटर्मिनेंट के बाद लास्ट में क्या आएगा? ये वाला 0। ये आ गया बेटा 0। ठीक है ना? अब एक एक करके इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। भाई सर एक एक करके वैल्यू का क्या मतलब होता है? आए वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x 3 4 3 4 5 4 5 6। ये हमारे पास एक वो है डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। ये इसकी जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो पहली रॉ पहला कॉलम छोड़ के A11 का मतलब बचा 4 5 5 6, वो यहाँ पर आएगा 4 5 5 और 6। फिर कह रहे हैं पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ दें, यानी ये बचेगा 3 4, तो बचा 3 4 5 6। ये आ गया भाई 3 4 5 6 3 4 5 और हमारे पास आ गया 6। फिर हम क्या बात कर रहे हैं भाई? पहली रॉ और तीसरा कॉलम छोड़कर क्या बचेगा? ये सब 3 4 4 5, वो यहाँ पर आएगा 3 4 4 और 5। और फिर जब हम इस स्टेप तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करते हैं बेटा? हम AD माइनस BC, हम क्या कर देंगे? AD
माइनस का बी सी। तो सबसे पहले तो एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, ये आ गया भाई एक्स, और फिर इसके ऊपर ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला -3 ये रहा, फिर ए डी बी सी, ए डी का मतलब 3 6 जार, बी सी का मतलब 5 4 जार। अब जैसे मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची ना बेटा, आपकी कॉपी में रजिस्टर में भी हो सकता है ऐसा हो, बोर्ड की कॉपी में भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ जगह ना बचे, तो आप क्या करेंगे, अगली लाइन में यहाँ सेंटर से शुरू कर देंगे। ये लिखा मैंने +4 और फिर इसका ए डी माइनस बी सी, तो ए डी का मतलब 3 × 5 और बी सी का मतलब है 4 × 4, और डोंट फॉरगेट टू राइट दिस 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। क्यों डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो भाई x की जगह पर x ही रहने देंगे, ये हो जाएगा बेटा 24 - 25 -3 ऐसा ही रहेगा, अंदर हो जाएगा बेटा 18 - 20 +4, अब तो मेरे पास सामने जगह है ना, +4, और ये हो जाएगा बेटा 15 - 16, और फिर मैं फिर से कह रहा हूँ डोंट फॉरगेट द 0। अब जगह नहीं बची, मैंने कुछ ज़्यादा कैपिटल लिख दिया साइज़ में, 1 मिनट भाई, इसे हम एडजस्ट करते हैं 0 को यहीं पर। तो ये हो जाएगा 15 - 16 और इज़ इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा भाई, 0, ठीक है ना। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x × -1, फिर यहाँ से -3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा भाई -2, और ये क्या हो जाएगा +4 × -1 और इज इक्वल टू के बाद क्या है, 0। तो यहाँ से बचेगा -x +6 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये -x और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व यहीं पर करवा दूँ तो ये हो जाएगा बेटा -x इज इक्वल्स टू -2, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कि अगर हमारे पास इस x की जगह पर 2 होता और हम इस 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते तो यकीनी तौर पर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता क्या बेटा, 0 आ जाता। अच्छा जी, अब हम एक और सवाल देखेंगे। टॉपिक हमारा सेम है, ये क्लास मैट्रिक वालों का भी टॉपिक है, ये क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों का भी टॉपिक है, ये क्लास फर्स्ट ईयर साइंस वालों का भी टॉपिक है। लेकिन मैट्रिक और फर्स्ट ईयर कॉमर्स की किताब में इस तरीके के सवालात की वैरायटी ज़रा कम है। फर्स्ट ईयर साइंस की किताब में इस तरीके के सवाल ज़रा मौजूद हैं एक्सरसाइज 4.3 में, तो हम उनमें से एक आध सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। 1-2 सवाल आपको मैं घर से सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, आप वो मुझे घर से सॉल्व करके दिखाएंगे, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे। अभी हम मेरे हाथ में ये फर्स्ट ईयर साइंस की किताब है, कोई परेशान ना हो कि सर फर्स्ट ईयर साइंस है, हमारा तो कॉमर्स है या मैट्रिक है, सबका टॉपिक सेम है। जब टॉपिक सेम होता है तो किताब कोई सी भी हो, किसी भी लेवल की किताब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। फ़र्क पड़ता है कि आपका कहीं मेथड तो चेंज नहीं हो रहा, आपका प्रोसीजर तो चेंज नहीं हो रहा, प्रोसीजर सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब सेंटेंस यही रहेगा पूरा, ठीक है ना, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स फला फला, ठीक है, मैं वो नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहा हूँ बस, दैट्स इट, ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए। ये है 5 0 9 8 P -8 2 2 4। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू, सवाल क्या बनेगा, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ P द मैट्रिक्स बिकम्स सिंगुलर। तो आइए इसी मेथड से ज़रा देखते हैं, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ P। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब ज़रा तेज़ी से बढ़ जाते हैं हम, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सही, शाबाश, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो डिटर्मिनेंट 0 है तो ठीक है भाई, बनाते पहली रॉ की मदद से इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले आएगा 5, फिर एक डिटर्मिनेंट, फिर आएगा साइन चेंज -8, फिर एक डिटर्मिनेंट, फिर आएगा +2, फिर एक डिटर्मिनेंट, और लास्ट में क्या आएगा जो कि हमें नहीं भूलना, 0। फिर
अब मैं दोबारा से अलग से लिख के नहीं समझा रहा, डायरेक्ट देखिएगा भाई, ताकि आपको डायरेक्ट करना है। पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बचेगा p -8 2 और 4, वो यहाँ पर आएगा p -8 2 और 4। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, ठीक है भाई, पहली रो, ठीक है ना, ये रही पहली रो 5 8 2, दूसरा कॉलम 8p -8, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर बचेगा 0 9 2 4, ये आ गया बेटा 0 9 2 4। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर बचेगा 0 9 p -8, ये आ गया 0 9 p -8। एक मरतबा दोबारा से चेक करते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे p -8 2 4, p -8 2 4, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 0 9 2 4 0 9 2 4, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 0 9 p -8 0 9 p -8, और फिर सबके ऊपर क्या हो जाता है बेटा, AD - BC, AD - BC का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 5 की जगह पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा AD - BC, इसका मतलब p × 4 -2 × -8, फिर ये वाला -8, ठीक है, और फिर AD - BC का मतलब है 0 × 4 -2 × 9 ब्रैकेट क्लोज। फिर से जगह नहीं बची तो आप नीचे लिखेंगे AD - BC, AD का मतलब 0 -8, BC का मतलब है P × 9, तो = 0। सही है ना भाई। आप किसी के ध्यान में सवाल आ जाएगा, सर ये तो प्रॉब्लम है भाई, यहाँ तो सर इस वाले में भी P है, इस वाले में भी P है, यहाँ तो ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 जगह भी हो सकता है P, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सॉल्व करने का तरीक़ेकार हमारा वही है। देखो बेटा 5 की जगह पर 5 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 4p माइनस और माइनस प्लस 2 8 16, ठीक है। फिर -8 की जगह पर -8, ये हो जाएगा बेटा 0 -2 9 18, फिर +2 की जगह पर +2 0 -9p = 0। 5 4 आप कहेंगे सर 20p, 5 16 आप कहेंगे सर 80, ठीक है। फिर 0 तो कुछ भी नहीं होता, 0 की कोई हैसियत नहीं होती, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। अब 18 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना एक अलग चक्कर है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मैं बिना कैलकुलेटर के यूज़ कर रहा हूँ। टुकड़े कर देते हैं, देखो बेटा 8 × 18 है ना, सबसे पहले देखते हैं 8 10 80, और फिर देखते हैं 8 8 64, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 144। तो 8 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 144, सही है। फिर प्लस माइनस 2 9 18, p = 0। फिर 20p में से 18p जब माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 2p, और 80 में 144 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 224 = 0। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो रफ में चेक कर लें, कैलकुलेटर संभाल कर लें। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, ये है भाई 4, ये है 12 और ये है 2, तो क्या बन गया बेटा 224। ये प्लस का 224 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 224, माइनस का 224, p ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 224/2, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा कैंसिल होने के बाद 2 1 2 1 2 1 2 2 p का आंसर आ गया है हमारे पास माइनस का 112। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस सवाल में पर्टिकुलर जगह पर जाके प्रॉब्लम आ रही है। अब ये तो हो गए 2 सवाल एक ही जैसे बिल्कुल, इसमें एक वेरिएबल फाइंड करना था x, इसमें एक ही वेरिएबल था p। अब आइए एक सवाल थोड़ा सा ऐसा करते हैं, है वो भी आसान, लेकिन एक सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसमें x की एक वैल्यू नहीं आएगी या p की एक वैल्यू नहीं आएगी, 2-3 आंसर आएंगे। अब आइए देखते हैं कैसे। आपकी किताब का, साइंस वालों की किताब का पेज नंबर है 124, उस पर सवाल है, कॉमर्स की किताब का सवाल नहीं, लेकिन कॉमर्स के पेपर में आ चुका है और मैं भी अपने टेस्ट में पूछता हूँ, जब टेस्ट होगा पूछूंगा भी।
तो सवाल है भाई x 1 0 1 x 2 0 2 x, इसमें कितनी जगह x मौजूद है? आप कहेंगे सर 3 जगह, तो भाई x का आंसर भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये क्या लॉजिक हुई भाई? यहाँ x कितनी जगह था? 1 जगह था, कितने आंसर आए? 1। इसमें p कितनी जगह था सवाल में? सर यहाँ तो 2 जगह है। अरे कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही, सवाल की बात हो रही है। p कितनी जगह है? 1 जगह, आंसर कितना आया? 1। इसमें x कितने? 3, तो आंसर भी कितने आएंगे? 3। और ये इन दोनों से ज़्यादा आसान सवाल है। 3x है तो आंसर भी क्या आएंगे? 3 आएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और अगर गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप कहेंगे सर अब तो हमें समझ में आ गया डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। कुछ स्टूडेंट्स को ये शौक होता है कि भाई वो खुद से सॉल्व करें, तो पॉज कर दें वीडियो को, ठीक है? वीडियो पॉज कर दें, खुद सॉल्व करें, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है खुद से सॉल्व करें। और जब कहीं किसी स्टेप में अगर फंस जाएंगे तो भाई मेरी वीडियो स्टार्ट कर देना, सुन लेना मैंने क्या बढ़ाया है, ठीक है ना भाई? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आएगा x, तो ये आ गया x, फिर आएगा -1, साइन चेंज हो जाएगा तो, और फिर आएगा ये वाला 0। सर इसके बाद ये क्यों नहीं बनाया? ज़रूरत ही नहीं है। मैं 0 के आगे ऐसे 1000 बना लूँ, 0 से मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिला वजह अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, डिटर्मिनेंट 0 है तो इसके बाद 0 लिख रहा हूँ भाई मैं, कि अगर इसके ये 0 नहीं होता तो हम एक स्टेप बनाते ना, फिर ये वाला 0 भी लिखते। तो ये स्टेप नहीं बना रहे, ऐसा डायरेक्ट 0 लिख दिया। और फिर इसके अंदर एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है। तो पहली रॉ और पहला कॉलम छोड़ के बचेगा x2 2x, x2 2x। पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ के बचेगा 1 0 2x, ये आ गया भाई 1 0 2 और x। जहाँ तक मुझे इसका आंसर याद है वो आएगा 0 और ±√5। एक आंसर आएगा 0, एक आएगा +√5, एक आएगा -√5। 3 आंसर है, ट्राई कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा आंसर। देखो भाई x को ऐसे लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा AD - BC, इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला -1, फिर AD - BC, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई x और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर अब ये वाला 0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ये 0 लिखने की ज़रूरत है, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट 0 है। बाहर वाला x ऐसे रहेगा, अंदर क्या बचेगा? x मल्टीप्लाइड बाई x, x², x मल्टीप्लाइड बाई x, x², 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, फिर -1 की जगह -1, अंदर ब्रैकेट में 1 x x 2 0 0 और इज इक्वल टू के बाद ये वाला 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? अब ये इससे क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई हो रहा है। करते हैं मल्टीप्लाई, गौर से देखते हैं। ये x इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? x3। एक x ये रहा, 2x अंदर है, x से x² मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय x²। जहां कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, और जब एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, ये हो जाएगी पावर 1 + 2 यानी कि x का क्यूब। ये रहा बेटा x का क्यूब, ठीक है ना भाई? ये आप बहुत ही बेसिक्स पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेरिएबल एक जैसे मल्टीप्लाई हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 2 ऐड होकर कितना बन गया? 3 बन गया। ये हमारा आ गया x3। फिर अगर मैं इस बाहर वाले x को इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4x। फिर मैं इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 1x, और इज इक्वल टू के बाद क्या है बेटा हमारे पास? 0। x³ की जगह पर तो x³ रहेगा, ये 4x और 1x, माइनस और माइनस क्या होता है? करेक्ट, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो 4 + 1 कितना होगा? 5। x की जगह पर x, लेकिन साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा? 0। चलिए तो गड़बड़ हो गई, फंस गए यहाँ। तो ये क्या मामला हुआ? तो देखते हैं भाई, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है।
देखना भाई, इसमें 3x हैं, एक x बाहर चला गया तो अंदर कितने x बचे? आप कहेंगे सर अंदर बचे 2x। एक x बाहर चला गया तो अंदर कितने x बचे? आप कहेंगे सर यकीनी तौर पर 2x। कितने का क्या मतलब है? 2 बचेंगे। इसमें तो था ही एक x, वो बाहर चला गया तो अंदर कोई x नहीं बचा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला x किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो x का एक आंसर तो किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। x का एक आंसर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। दूसरे के लिए क्या बनाई? ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। एक x हमारा 0 के बराबर था, x का आंसर आ गया। और फिर अगर हम देखें अपनी दूसरी वैल्यू को तो x स्क्वायर माइनस 5 किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये माइनस का 5 जब बेटा वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो ये देखो बेटा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 5। मुझे तो स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए ना, मुझे तो x चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे सर अंडर रूट, तो मैं वही लिख रहा हूं भाई, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या सपोज कर रहे हैं या क्या कंसीडर कर रहे हैं? अंडर रूट ले रहे हैं। तो इसको भी अंडर रूट में लगा देंगे, एक्स स्क्वायर को भी, और यहाँ आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 5। प्लस माइनस क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब 2x हैं, x 2 हैं तो उसके आंसर भी क्या आएंगे? 2 आएंगे। ये इसकी लिमिट को डिफाइन करता है, +5 और -5। तो पावर से रूट कैंसिल, x का एक आंसर आया +5 रूट और दूसरा आंसर आया -5 रूट, लेकिन हम दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। ये जाकर हो गया हमारा सवाल मुकम्मल। तो 3 सवाल मैंने करवाए, एक में x का आंसर आया है 2, एक में p का आंसर आया है -112 और एक में आंसर आ गया +-5। एक सवाल या 2 सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़रा देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेटा x का आंसर 3 आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ये। ठीक है भाई, आपने ये दोनों सवालात क्या करने हैं बेटा? घर से सॉल्व कर लेने हैं और इस टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। लेक्चर नंबर 11 के बाद जब हम अगले लेक्चर में जब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बेटा क्रैमर्स रूल जब उसका ऑर्डर हो 3/3 तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टिल देन इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।